एक बार मेरे साथ सभी भगवान परशुराम का जयकारा करेंगे। बोलिए भगवान परशुराम की। श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में और भामाशाह सम्मान में उपस्थित मंचस्थ सभी अतिथि तो नहीं कहूँगा, सभी विप्र बंधुओं को ही और समुपस्थित सभी रतनगण के गणमान्य जन और माताएं बहनें, वैसे तो भामाशाह का जो सम्मान हुआ है उसको देखने के पश्चात बोलने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। इन भामाशाहों ने हमें एक बड़ी शिक्षा दी है कि बोलो कम करो ज़्यादा। मुझे याद है कि इसी रतनगढ़ क्षेत्र में एक बार भामाशाह सम्मान का एक कार्यक्रम हुआ था और उसमें मैंने भामाशाह की एक परिभाषा दी थी। शायद रतनगढ़ के बहुत से लोग उस परिभाषा से परिचित हैं, लेकिन कुछ परिचित नहीं भी हैं। इसलिए क्योंकि देखो समय तो बहुत ज़्यादा गति से भाग रहा है, बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं आप लोगों से एक दो निवेदन करना चाहूँगा। प्रथम बात, एक भवन का निर्माण होना एक बहुत बड़ा संकेत होता है मानव जीवन के लिए, और ये भवन का निर्माण भी ब्राह्मण समाज में होना ये एक बहुत विशेषता रखता है। जैसा कि अभी पूर्व वक्ता अभिनेश जी ने कहा था कि ब्राह्मणों को तो मांग कर खाने वाली कौम माना जाता है, लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है। ब्राह्मण मांगता नहीं है, ब्राह्मण देता है। ब्राह्मण के मांगने में भी दान है, इसलिए उसको मांगना न कहो, उसको कहो दानी। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि ये जो दरिद्र हैं, ये जो भिखारी हैं, इनको आप भिखारी मत समझो। ये भिखारी हमारे सामने आकर के हमें दानदाता बनाते हैं। यदि भिखारी नहीं होता तो दान किसको करते हैं? ऐसे ही यदि ब्राह्मण नहीं होता तो किसको कोई देता? और शास्त्र तो ये कहते हैं कि ब्राह्मणः सर्वलोकानां महान तो धर्म शेतवः। ब्राह्मण समस्त लोकों में, एक लोक में नहीं, ध्यान देना इस बात को। शास्त्र कहते हैं, ये किसी ब्राह्मण ने कही हुई बात नहीं है, ये शास्त्र की भाषा है। महाभारत में इसका उल्लेख है कि ब्राह्मणः सर्वलोकानां, केवल पृथ्वी लोक में नहीं, स्वर्ग लोक में भी, अब यहां तक कि नरक लोक में भी, सब जगह ब्राह्मण ही महान होता है। किस लिए? उसका कारण है कि ब्राह्मण धर्म सेतुः, ब्राह्मण धर्म का सेतु होता है। यही बात ब्राह्मण को श्रेष्ठ बनाती है, क्योंकि ब्राह्मण नहीं होता तो इस धर्म की शिक्षा कौन देता? और धर्म की शिक्षा यदि नहीं मिलती तो धर्म ही तो कहता है कि दान करना चाहिए। ब्राह्मण ने मांगा नहीं, ब्राह्मण ने देना सिखाया है कि मैं मांग रहा हूं, तुम दो। जैसे कि एक उदाहरण से लेते हैं हम, एक बच्चा जब चलना नहीं जानता तो उसको चलाने के लिए जो चलाता है वो हमेशा पीछे चलता है, वो आगे नहीं चलता, वो पीछे चलता है। लेकिन किस लिए चलता है? कि जिसको चलाना सिखाना है वो आगे चलना सीख जाए। इसीलिए ब्राह्मण ने मांगना शुरू किया। वो इसलिए नहीं कि वो मांगता है, वो भिखारी है, उसने मांग करके सिखाया है
कि कैसे दिया जाता है और कैसे लिया जाता है। दान लेना और देना दोनों ही श्रेष्ठ हैं। दान लेना गलत नहीं है, दान लेना भी श्रेष्ठ है और दान देना भी श्रेष्ठ है। यही ब्राह्मण ने सिखाया है। कैसे देना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, यह भी ब्राह्मण ने सिखाया है। इसलिए इसको भिखारी नहीं समझे। ब्राह्मण सब लोगों में धर्म का सेतु है। और धर्म, आप जानते हैं कि सेतु के दो किनारे होते हैं। एक किनारा इधर होता है, दूसरा किनारा उधर होता है, बीच में सेतु बना हुआ होता है। सेतु ही वो स्थिति है जो एक किनारे से दूसरे किनारे से मिलाती है। ब्राह्मण ही वो सेतु है जो इस पृथ्वी लोक में रहने वाले जीवों को उस ईश्वर तक कैसे ले जाए, उस ईश्वर की कैसे परिकल्पना कर दी जाए, उस ईश्वर का साक्षात्कार कैसे करवा दिया जाए, ऐसी विधाएं दी। इसलिए ब्राह्मण सेतु है धर्म का। और धर्म की एक बड़ी विशेषता है ब्राह्मण में जो पाई जाती है, वो है धन त्यागाभिरामश्च। ब्राह्मण धन लेकर खुश नहीं होता, ब्राह्मण तो धन देकर खुश होता है। ब्राह्मण ने कौन सा धन दिया? ब्राह्मण ने लक्ष्मी का दान नहीं किया, लेकिन ब्राह्मण ने ज्ञान का दान किया। ब्राह्मण ने अपनी हड्डियों का दान किया। और आज यदि दधीची नहीं होते तो इस पृथ्वी की क्या स्थिति होती, ये भी हम समझ सकते हैं। ब्राह्मण ने दान दिया, लक्ष्मी का नहीं दिया, लेकिन उसने विद्या का दान दिया, उसने सुहृदयता का दान दिया, उसने ईमानदारी का दान दिया, उसने ये बात समझाई कि कैसे त्याग के साथ जीवन जिया जा सकता है। एक सुदामा जिसका कृष्ण मित्र था, और मित्र कृष्ण ऐसा कि जिसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं, लेकिन फिर भी सुदामा कृष्ण के पास मांगने नहीं गया। क्यों? इसीलिए कि ब्राह्मण ने सिखाया कि त्याग के साथ हम जी सकते हैं। हम अपने से बड़े, कि आजकल तो आप देखते हैं, यदि कोई बड़ा व्यक्ति किसी का मित्र बन जाए तो वो परिचय ही अपने उस मित्र के साथ देता है। जैसे यदि अभिनेश जी के साथ कोई जुड़ा हुआ हो तो वो अपना परिचय जो देगा वो अपने माता पिता के नाम से नहीं, वो देगा कि मैं अभिनेश जी का खास आदमी हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन ब्राह्मण ने ऐसा नहीं किया। ब्राह्मण ने कभी नहीं कहा, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी सुदामा ने यह नहीं कहा कि मेरा कृष्ण इस तरह के महाराजा धीराज है। पत्नी जानती थी, लेकिन सुदामा ने कभी नहीं कहा कि मेरा कृष्ण मित्र है, और मेरा कृष्ण यदि मित्र जैसा, कृष्ण जैसा मित्र है तो मैं नहीं जाने कितना महान हूं। कभी नहीं कहा। यही ब्राह्मण की विशेषता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, लक्ष्मी को ब्राह्मण ने हमेशा ठुकराया है, लक्ष्मी को मांगा नहीं है। आप जानते हैं, एक ब्राह्मण ही वो शक्ति है जिसने जाकर के भगवान की छाती पर लात मारी। किसी और किसी की भी बिसात ऐसी नहीं थी जो भगवान को ललकार सकता है। वो भगवान की उस लक्ष्मी का क्या करेगा भाई? इसलिए इस बात को ध्यान रखना, शक्ति पैदा करनी है तो लक्ष्मी का उपार्जन नहीं। शक्ति यदि पैदा करनी है तो तप कीजिए, शक्ति यदि पैदा करनी है तो संध्या वंदन कीजिए, शक्ति यदि पैदा करनी है तो अपने भीतर ज्ञान का उपार्जन कीजिए, शक्ति यदि आपको पैदा करनी है तो भीतर त्याग लाइए। आपकी वाणी में ओज होना चाहिए। जैसा कि पहले लोग ब्राह्मणों की वाणी से डरा करते थे, अरे ब्राह्मण है इसको कुछ कर न कहो, कहीं मुंह से निकल गया तो वही की वही स्थिति हो जाएगी। वो स्थिति यदि आप नहीं पैदा कर सकते तो इन लक्ष्मी का क्या करोगे भाई? ये लक्ष्मी तो आने जाने वाली है, ये तो चंचला है, ये किसी के पास ठहरती नहीं है। लेकिन भामाशाहों ने एक बड़ी सुंदर बात कर दी। इन्होंने ये शिक्षा दी है, और मैं कहना चाहूँगा भामाशाह का एक भा जो अक्षर है उसका बड़ा सुंदर अर्थ है। भा का तात्पर्य होता है भार मुक्त। जो व्यक्ति स्वयं भी भार मुक्त हो और दूसरों को भी भार मुक्त कर दे, उसको भामाशाह कहा जाता है। पैसा पास में होना, लक्ष्मी का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। लक्ष्मी तो एक आतंकवादी के पास भी खूब होती है, लक्ष्मी तो एक बेबजारी के पास भी बहुत होती है, लक्ष्मी तो ऐसे दुर्दांत डाकुओं के पास भी बहुत होती है। लेकिन क्या लक्ष्मी का महत्व है? लक्ष्मी का महत्व भी तब ही है जब वो किसी भामाशाह के हाथ में आ जाए और वो लक्ष्मी का सदुपयोग करना शुरू कर दे। इसलिए भामाशाह ने हमें यह शिक्षा दी है कि लक्ष्मी का उपयोग कैसे करना चाहिए। और ब्राह्मण से अति सुंदर
परिभाषा कोई और नहीं दे सकता। इस बात को ध्यान रखना आप। इसलिए अपने को कभी भी भिखारी को मत समझना। ब्राह्मण तो राजाओं का राजा रहा है और रहेगा भी, कभी भिखारी नहीं था। आप जानते हैं भगवान भी ब्राह्मणों के सामने नतमस्तक हुआ करते थे। विडंबना तो ये है कि हम ब्राह्मणत्व को खो रहे हैं, इसलिए आज हम कुछ नहीं पा रहे, इसलिए रोना हो रहा है, इसीलिए आप गर्त में जाते जा रहे हैं। शाम होती नहीं कि बोतल खोलने लगे हैं, तो कैसे ब्राह्मण आगे बढ़ेंगे? शाम होती नहीं कि जुआ खेलने के लिए लगे हैं। अरे जुआ खेलने वाले ब्राह्मणों, यदि आपको करना है तो इन भामाशाहों से सीखो और इनसे सीख करके कुछ सदुपयोग में पैसा लगाओ। क्यों अपना जुआ में, व्यभिचार में, क्यों अपने मद्यपान में खर्च करते हो? इसलिए पहली बात तो ये समझने की है, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यही है। लोकार्पण समारोह है और ब्राह्मणों ने इसका निर्माण किया, लेकिन एक सुंदर बात इन्होंने की जो मुझे अच्छी लगी और आपसे भी कहना चाहूँगा। यहाँ ब्राह्मणों का ही सम्मान नहीं हुआ है, यहाँ इतर जातियों का भी सम्मान हुआ है। ये ब्राह्मण की ही विशेषता है, क्योंकि ब्राह्मण अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। ब्राह्मण ने ही ये कहा है कि जो व्यक्ति क्षुद्र सोच रखता है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, और ब्राह्मण ने उसको ठुकराया है। ब्राह्मण ही वो शक्ति है जिसने अन्याय का विरोध किया है और अन्याय का विरोध करते हुए अपनी स्थिति को बनाए रखा है। न केवल इस युग में, अपितु अनेक युगों से हम देखते आ रहे हैं। चाहे सतयुग को लीजिए, त्रेता को लीजिए, द्वापर को लीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, आप देखेंगे कि ब्राह्मण ने कितना त्याग किया है। अब त्याग की क्षमता रही नहीं, त्याग करना चाहते नहीं, तब तो ब्राह्मण से च्युत होंगे ही होंगे। इसलिए क्योंकि ब्राह्मण ही कहता है त्यागात् शांति निरंतरम। ब्राह्मण ने ही कहा है कि इस जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है जीवन में शांति का होना। जिसके जीवन में शांति नहीं, चाहे कितना ही वो धनवान हो, चाहे वो कितना ही लक्ष्मीवान हो, कितना ही बलवान हो, कितना ही बुद्धिमान हो, लेकिन यदि जीवन में शांति नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए ये परिभाषा भी ब्राह्मण ने ही दी है, त्यागात् शांति निरंतरम। त्याग से ही शांति होती है। कैसा त्याग किया ब्राह्मण ने? ब्राह्मण ने किया धन त्यागात् विरामश्च। ब्राह्मण की परिभाषा होनी चाहिए कि वो अपने पास धन का उपार्जन करे। धन का उपार्जन करना आवश्यक है, क्योंकि अर्थ युग है, और अर्थ युग में आज वो नहीं रही स्थिति कि सुदामा की तरह कुटिया में आप बैठे रहो और कृष्ण चलकर आ जाएंगे। कोई नहीं आने वाला, करना तो पड़ेगा। क्यों? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो आपको करना ही होगा, चाहे वो कर्म कैसा भी हो। लेकिन दुष्कर्म को छोड़ करके चाहे कैसा भी कर्म हो, उसके आधार पर धनोपार्जन करना हर व्यक्ति का, हर जीव का कर्तव्य है। लेकिन उपार्जित धन को कैसे उपयोग में लेना है, इसकी परिभाषा तो ब्राह्मण ही बताएगा। और ये भामाशाहों ने इसको बहुत अच्छे से परिलक्षित किया है, और आप लोगों से मैं बहुत इस बात को लेकर बहुत अति प्रसन्न हूँ कि इस भामाशाह सम्मान में न केवल ब्राह्मणों का, अपितु जिसने इस भवन के निर्माण में योगदान किया है, उनका आप लोगों ने सम्मान किया। इसके लिए मैं गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, तहे दिल से साधुवाद देना चाहता हूँ। आप जानते हैं शास्त्र ने कहा है जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः। प्राणियों में जन्म तो सभी का होता है, लेकिन प्राणियों में नर जन्म यानी मनुष्य का जन्म प्राप्त करना अति दुर्लभ है। लेकिन पुंस्त्वम, मनुष्य में भी पुरुष होना, और पुरुष के बाद ततो विप्रता, उसके पश्चात ब्राह्मण होना, ये बड़ा दुर्लभतम है। आप लोग तो भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है और आपका पुण्य अर्जित है कि आपने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। और ब्राह्मणोचित यदि आप संस्कार को अपने भीतर समायोजित करते रखेंगे तो वो स्थिति भी बनने वाली है, निश्चित रूप से बन सकती है। जो पहले लोग माना करते थे कि ब्राह्मण की वाणी से हमेशा सरस्वती विद्यमान रहती है, उस सरस्वती का आह्वान, ब्राह्मण कभी लक्ष्मी का आह्वान नहीं करता, ब्राह्मण सरस्वती का उपासक रहा है, लक्ष्मी का उपासक नहीं रहा। और ब्राह्मण ने कभी चाहा भी नहीं
आप जानते हैं परशुराम जी की प्रतिमा आपके सामने है। परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीता है, और जीत करके क्या किया? क्या कभी राजा बने? परशुराम जी राजा स्वयं नहीं बने, उन्होंने सारी पृथ्वी दान कर दी। ये परशुराम जी की इस प्रतिमा से हमें ये शिक्षा लेनी है कि हमें धनोपार्जित भी करना है, अपने अपने परिवार का, समाज का पालन भी करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें धन का सही सदुपयोग दान के रूप में भी करना है। और आप लोगों से मैं एक बहुत बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, जिस समाज में एकता नहीं होती, जिस समाज को राज्याश्रय प्राप्त नहीं होता, वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए संगठन में शक्ति है और राज्याश्रय में शक्ति है। लोकतंत्र है, यहाँ धन नहीं देखा जाता, यहाँ मुंडियाँ गिनी जाती है। इसलिए इन मुंडियों का हमेशा सदुपयोग किया करें, और यदि आप सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका समाज आगे से आगे बढ़ता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। समय तो बहुत कम है, इसलिए मैं आज आप लोगों को ज़्यादा नहीं संबोधित कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ सभी की इच्छा तो यही थी कि मैं थोड़ा पहले बोलूँ, लेकिन मेरा यही था कि मैं पहले भामाशाहों के दर्शन कर लूँ, क्योंकि ये भामाशाह जो है लक्ष्मीपुत्र है, और लक्ष्मीपुत्र जो हैं आप जानते हैं, जब जो पुत्र की जब कोई बड़ाई कर दे तो माँ अपने आप प्रसन्न होती है। इसलिए मैंने इनको देख लिया, पुत्रों को, लक्ष्मी पुत्रों को, और इनकी बड़ाई हो गई तो लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाएगी और स्वयं ही आने लगेगी। इसलिए मैं आप लोगों से फिर एक निवेदन करूं, भवन का निर्माण हुआ है और भवन की घोषणाएं भी हुई हैं, लेकिन ये भवन बन गया, आपने लोकार्पण कर लिया, अब इसके बाद इतिश्री ये कभी नहीं करना है। ये भवन केवल गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति का ही नहीं है, ये समस्त समाज का है, और समाज में आपको भी पूरा ध्यान रखना है। ये आपका दायित्व है। जिन्होंने यहाँ अपना योगदान किया है लक्ष्मी के माध्यम से, पैसों के माध्यम से, धन के माध्यम से, वो तो सराहनीय कदम उन्होंने उठाया ही है, वो तो सराहनीय हैं ही। लेकिन यहाँ बहुत से ऐसे भी विप्रबंधु बैठे हैं जिन्होंने कोई अभी तक यहाँ योगदान नहीं दिया, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप जिन्होंने यहाँ और कुछ योगदान नहीं दिया, कम से कम यहाँ आकर बैठे। ये बैठना भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। यदि आप यहाँ आकर नहीं बैठते तो किसको सम्मानित करते, किसके सामने सम्मानित करते? आपके सामने सम्मानित हुए हैं, ये भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन केवल कार्यक्रम में आप यहाँ आए हैं, इतना ही मत रखना, इस भवन का समुचित उपयोग करना है, इसकी पूरी सुरक्षा करनी है, इसको संरक्षित करना है, तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा मानते हुए गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति का आप अपने तन मन धन से हमेशा सहयोग करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हरिओम तत्सत। धन्यवाद महाराज सिंह। एक बार निवेदन रहेगा।